सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 ऑफ हमारे थर्मो से। पूरा थर्मोडाइनमिक ही चल रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि हीट जो है पूरा एक स्पेसिफिक पूरा ही दिया हुआ है, तो उसके अंदर सारा मेंशन करा हुआ है। तो एक एक करके पैराग्राफ चल रहा है। यहाँ पे अपन चल रहे हैं कौन सा, हमारा जो हीट ट्रांसफ़र है उसके ऊपर ना। द लेंथ एंड रेडियस ऑफ टू रोड्स मेड ऑफ सेम मटेरियल, मतलब कि मटेरियल सेम है, मतलब कि थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो इनकी सेम है। रेशो दिया हुआ है, मटेरियल आर इन रेशियो 2:3 एंड 1:2 रेस्पेक्टिवली। इफ़ रेडियई ऑफ टू लेंथ एंड रेडियई, तो सबसे पहले लेंथ का रेशो दिया हुआ है, लेंथ का रेशो दिया हुआ है 2:3 एंड रेडियस का रेशो दिया हुआ है 1:2। इफ़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द टू रोड्स इज़ द सेम, मतलब कि अगर मान लो ये जो दो रोड है इनके बीच का एंड ऑफ द टेम्परेचर है वो क्या है, सेम है। दैट मीन्स कि कुछ इस तरीके से लगे होंगे ताकि टेम्परेचर इनका क्या आ जाए, सेम सेम आ जाए। देन दे आर स्टडी स्टेट, इन स्टडी स्टेट द अमाउंट ऑफ हीट फ्लो पर सेकेंड थ्रू दैम विल बी इन रेशो ऑफ, मतलब हो सकता है कि माइट बी पॉसिबल कि हमारे पास में ये लेंथ जो है वो कुछ इस तरीके से हो, टेम्परेचर सेम रखा हो। सीरीज पैरेलल का ऐसा उन्होंने कुछ बोला नहीं है, बट उन्होंने ये ज़रूर बोला है कि स्टडी स्टेट के अंदर है। स्टडी स्टेट का मतलब ये होता है कि हीट पर यूनिट टाइम जो होगी वो हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मतलब कि डेल्टा क्यू बाय टी जो अपन लिखते हैं इज इक्वल टू के ए बाय एल डेल्टा टी, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और ये भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ना ये अगर सेम रहेगा तो अपन लिख लेते हैं K1 A1 L1 इज इक्वल टू K2 L A2 अपॉन L2। हमारे पास में कुछ इस तरीके का बन जाएगा ना। ये पूछ रहे हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट फ्लो पर सेकेंड थ्रू दैम इज ओके सेम। यहाँ पे पूछा है कि टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द टू रोड्स विल बी द सेम देन इन स्टडी स्टेट द अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, क्यू के बारे में पूछा हुआ है, सॉरी, तो क्यू के बारे में ही पूछा हुआ है कि के ए बाय एल डेल्टा टी। हमें कह रहा है कि टेम्परेचर जो है वो सेम है, मतलब कि यहाँ पे कांस्टेंट कर देता हूँ। हीट के बारे में पूछा हुआ है कि हीट कैसे क्या है, और यहाँ पे हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो भी सेम है। तो क्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, A1 L1 और Q1। Q2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा A2 L2। ये कुछ इस तरीके का है। अगर वो हमारे पास में कहता है कि भाई हीट पर यूनिट टाइम जो है वो कांस्टेंट है, तब अपन dQ/dt को क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर लेते हैं। स्टडी स्टेट में नॉर्मली कि भाई हमारा स्टडी स्टेट के अंदर क्या होता है कि टेम्परेचर जो होता है वो फिक्स रहता है, बट अलग अलग होता है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। A1 एरिया की अगर बात करें तो वो हमारे पास में है पाई R1 अपॉन में L1 पाई R2 का स्क्वायर L2। नाउ पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, R1 अपॉन R2 मतलब कि रेडियस का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, अपॉन 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। L1 अपॉन L2 तो 2/3 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3:8। तो 3:8 हमारे पास में ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नॉर्मल है, खाली फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट दी हुई है उस पर ध्यान रखना है, एंड देन आफ्टर यू हैव टू अप्लाई दिस। नाउ मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलते हैं। तो 72 हमें ये कह रहा है कि इफ टू एंड्स ऑफ द रोड ऑफ लेंथ L एंड अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया A आर केप्ट एट अ टू टेम्परेचर T1 एंड T2, T1 इज ग्रेटर देन T2, दैट मीन्स कि T1 माइनस T2 अपना क्या हो जाएगा, डेल्टा T हो जाएगा। द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर dQ/dt थ्रू अ रोड ऑफ स्टडी स्टेट गिवन बाय, तो dQ/dt जो पर यूनिट टाइम हीट जाती है वो क्या होती है, KA/L T1 माइनस T2। तो KA/L T1 माइनस T2 हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। नॉर्मल। नाउ मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ चले। तो क्वेश्चन नंबर 73 हमें कह रहा है कि एरिया ऑफ अ ग्लास ऑफ अ विंडो ऑफ द रूम इज 10 मीटर स्क्वायर, मतलब कि एरिया जो है वो कितना दिया हुआ है, 10 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। द थिकनेस, मतलब कि थिकनेस की वजह से क्या हो जाएगी, अगर ग्लास है और ग्लास में एरिया दिया हुआ है तो थिकनेस जो होगा वो किसके शो करेगा, उसकी लेंथ को शो करेगा। तो लेंथ जो वो दी हुई है वो हमारे पास में क्या है, 4 मिलीमीटर। तो 4 × 10⁻³ और ये मीटर कर देते हैं। द आउटर एंड इनर टेम्परेचर 60 एंड 40, तो डेल्टा टी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 20। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द ग्लास इन MKS सिस्टम इज 0.4। द हीट फ्लोइंग रूम पर सेकेंड विल बी, अच्छा क्यू की वैल्यू चाहिए, KA/L होगा 0.4, ए की वैल्यू 10 अपॉन L हमारे पास में है 4 × 10⁻³ तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3। नाउ अब हमारे पास में है डेल्टा टी जो कि 20, पॉइंट हटाया, एक जीरो चला गया, 4 से 4 गया, तो ये आया 2 × 10⁻1 2 3 4, तो 10⁻4 जूल। तो 2 × 10⁻4 जूल, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। ना मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि अ फिगर शोन थर्मल नेटवर्क ऑफ 5
मेटल रोड इन द सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब कि इनका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो सेम है। 5 मेटल की रोड है, एक दो तीन चार और ये वाली 5, ठीक है। ये वाली 1, ये वाली 2, ये 3, ये 4 और ये 5, सबका एरिया जो है क्रॉस सेक्शन एरिया वो क्या है, हमें सेम दिया हुआ है। इफ़ द हीट करंट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी इज़, भाई ए से बी की तरफ जो हीट करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है, 180 वाट जा रहा है। फाइंड द हीट करंट थ्रू कर्व लोअर पार्ट, मतलब कि इस लोअर 90 वाले में से कितना जाएगा। तो एज वी ऑल नो कि रेजिस्टेंस के हिसाब से अपन चलते हैं, तो आर इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, डेल्टा टी बाई क्यू। आर इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं रो एल बाय ए, तो एल बाय के ए, मतलब कि ये भी फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का, वो हमें किसके हिसाब से दे देगा, ये हमारा थर्मल कंडक्टिविटी के हिसाब से फॉर्मूला है। और डेल्टा क्यू बाई टी इज इक्वल टू के ए बाय एल होता है, हमें एल बाय के चाहिए तो डेल्टा टी बाई क्यू, ये हमारे पास में कुछ इस तरीके का फॉर्मूला है। चलिए वो नॉर्मली हमें पता है कि सर रेजिस्टेंस वाली जब चीज़ें आती हैं हमारे पास में, तब क्योंकि इसको एज अ रेजिस्टेंस की तरह ही ट्रीट करा जाएगा, क्योंकि थर्मल करंट जो है वो फ्लो हो रही है कितनी, 180 वाट। हमें पता है सर इसमें से कुछ ना कुछ करंट जाएगी और दोनों मिल करके फिर से कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी। एंड हमें ये पता है कि पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होता है, ठीक है, और करंट जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, मतलब कि अलग अलग। अब 180 वोल्ट का है, अब ये 45 और 45 को अगर तुम देखोगे तो 45 और 45 को सीरीज़ में ऐड करोगे तो कितना आएगा, 90, और नीचे वाला भी कितना है, 90। तो अगर तुम्हारी करंट कुछ इस तरीके से जा रही है तो ऊपर 90 है नीचे भी 90 है, तो कितनी टूटेगी सर, बराबर बराबर टूटेगी। कि 180 है तो ऊपर भी कितनी जाएगी, 90 वोल्ट 90 एम्पियर करंट चली जाएगी, नीचे भी 90 एम्पियर चली जाएगी। अब यहाँ पे हीट करंट जा रही है जिसकी यूनिट वाट में है, तो कितनी जाएगी, नीचे वाले से 90 जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड। ये सिर्फ रेजिस्टेंस की तरह है जो कि क्लास 12th के क्वेश्चंस के अंदर आएगा, जब अपन करंट कर रहे होंगे तो वहाँ पे हमारे पास में कुछ इस तरीके की चीज़ें होगी कि कैसे क्या अपन करंट को बांटेंगे सर्किट के अंदर, तो उस बिहाफ पे ये आंसर दिया हुआ है। नॉर्मली अगर तुम देखना चाहो तो नॉर्मल केसेस में अपन ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास में हीट करंट है जो कि यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है। अब 180 जाते जाते ये आधा आधा दोनों में टूटेगा, क्योंकि ऊपर भी 90 बन रहा है नीचे भी 90, और फिर से ये 180 हो जाएगा और ऐसा कैसा चला जाएगा, बस इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास में थर्ड ना। मूव करते हैं 75 की तरफ चलते हैं। तो 75 हमें कह रहा है कि रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू अ सिलेंड्रिकल रोड इज Q1, ठीक है। टेम्परेचर एट द एंड ऑफ द रोड इज T1 एंड T2 if all the linear dimension of the road becomes 4 times and temperature difference remains same, the rate of heat flow is okay, Q1 equals to K A by L delta T। अब ये कहता है कि if all the linear dimensions of the road become double 4 times, ठीक है, लीनियर डायमेंशन को 4 टाइम्स कर दिया, मतलब के तो एज इट इज़ रहने दिया, पाई आर स्क्वायर को 4 टाइम्स करोगे तो क्या हो जाएगा, 16 आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आर को कितना लिखने का पड़ेगा, 4 आर लिखना पड़ेगा नया, क्योंकि भाई 4 टाइम्स कर दिया, तो 16 आर हो जाएगा। लेंथ क्या हो जाएगी, 4 एल हो जाएगी, और हमारा डेल्टा टी जो रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो ये 4 फोर्जा हो जाएगा। इस पूरे को ही अपन क्या लिख सकते हैं, पुरानी वाली हीट, तो Q2 जो नई वाली आई है वो 4 टाइम्स आई क्या, पुरानी वाली हीट, तो Q2 जो आई है वो क्या आई है, 4 टाइम्स ऑफ पुरानी वाली हीट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, थर्ड। नॉर्मल है ना। 76 की अगर बात करें तो ये कह रहा है कि कंसिडर्ड अ कंपाउंड स्लैब कंसिस्टिंग ऑफ अ 2 डिफरेंट मटेरियल, एक स्लैब को कंसिस्ट करो जो कि 2 डिफरेंट मटेरियल की हुई इन सीरीज हैविंग इक्वल थिकनेस, सीरीज के अंदर बनी हुई है जिनकी थिकनेस जो है वो इक्वल है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सेल, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला तो ऐसा याद नहीं है, तो आर इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है R1 प्लस R2। अब आर इक्विवेलेंट की अगर बात करें तो अपने आर का फॉर्मूला लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा था, L बाय के ए। तो अगर मान लो कि इन दोनों की लेंथ को अपन ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा बाय के इक्विवेलेंट, और एरिया क्या दिया हुआ सेम, कंसिस्टिंग ऑफ अ 2 डिफरेंट मटेरियल, मतलब कि K1 K2 अलग अलग है, हैविंग इक्वल थिकनेस, मतलब थिकनेस सेम है एरिया सेम है, इज इक्वल टू L अपॉन में K1A प्लस L अपॉन में K2A। तो ये L अपॉन के ये वैसे ही कट जाएगा, तो 2 अपॉन के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। अब जो थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी है वो 2K और 4K दे रखी है, तो रख देते हैं, तो 1 अपॉन 2K प्लस 1 अपॉन 4K एलसीएम आ जाएगा, 2 प्लस 1 बच जाएगा, तो 3K नॉर्मली 3 बाय 4K बन जाएगा,
और वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है 2/k इक्विवेलेंट के। अगर k इक्विवेलेंट को निकालेंगे अपन तो वो हो जाएगा 8k/3। 8k/3 हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। नॉर्मली सीरीज़ में किस तरीके से ऐड करते हैं रेजिस्टेंस को, R1 + R2 को ऐड करते हैं, सारा फॉर्मूला रखा, डेरिवेशन भी डिराइव कर लिया हमने, और ये सारी चीज़ें होंगी ना। मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ चलते हैं। सो ना 77 हमें क्या कह रहा है कि द वॉल ऑफ थिकनेस D1 एंड D2, मतलब कि दो वॉल है जिसकी थिकनेस D1 एंड D2 है, थर्मल कंडक्टिविटी K1 एंड K2 दे रखी है, आर इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, ऐसे बना देते हैं। और ये कहता है कि इन द स्टडी स्टेट इफ द टेम्परेचर एट आउटर सरफेस इज सरफेस आर T1 एंड T2, मतलब कि मान लो कि इन पर T1 है और इस पर T2 है। द टेम्परेचर एट द कॉमन वॉल, मतलब कि यहाँ पे टेम्परेचर जो होगा वो कितना होगा। यहाँ पे K1 कर दिया, यहाँ K2 कर दिया। थिकनेस D1 एंड D2 है, मान लो ये थिकनेस D1 होगी, ये थिकनेस D2 होगी। अब एक्चुअली इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है कि अगर हमारे पास में आता है और बीच में कॉमन पॉइंट निकालना होता है तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। बट अगर अपन डिराइव करना चाहें तो अपन डिराइव भी कर सकते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ जो टेम्परेचर है वो x है, सेंटर वाला टेम्परेचर जो है वो मान लेते हैं कि हमारे पास में क्या है, x है, और उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो क्या लिख सकते हैं, Q = K1 KA/L है ना, तो A/D1 x - T1 = K2 A/D2 x ज़्यादा होगा T1 से, और यहाँ पे हमारे पास में नहीं, यहाँ पे हमारे पास में होना चाहिए T1 - x फर्स्ट वाले के अंदर, क्योंकि हमारा T1 टेम्परेचर वो जो होगा वो ज़्यादा होगा, तो T1 - x, और यहाँ हो जाएगा x - T2। ये हमारे पास में कुछ इस तरीके का बचा। अब हमें टेम्परेचर निकालना है कॉमन वॉल पे, जो कि हमारी x की वैल्यू है, और स्टडी स्टेट बोला हुआ है। इन द स्टडी स्टेट मतलब कि अपन हीट जो मानते हैं पर यूनिट टाइम क्या मान रहे हैं, बराबर बराबर मान रहे हैं। तो इन दोनों को अगर हम इक्वेट करें तो हम ये कह सकते हैं कि एरिया से एरिया तो क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक ना, अब अगर हम मल्टीप्लाई करें तो K1 T1 D1 माइनस K1 x/में D1 इज इक्वल, नॉर्मली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और कुछ नहीं, K2 x/D2 माइनस K2 T2/D2। अगर x को x साइड में एक एक साइड अगर अपन कर लें तो यहाँ पे हो जाएगा K1 T1/D1 प्लस K2 T2/D2 इज इक्वल टू K2 x/D2 प्लस K1 x/D1। सो अब हम यहाँ पे जानते हैं कि हमारे पास में अगर हम कॉमन ले लें तो K1 T1/D1 प्लस K2 T2/D2, और मान लो कि हमने बीच में से एलसीएम ले लिया है, और अगर एलसीएम ले लिया है तो ये हमारे पास में बन जाएगा D1 D2, और ये हो जाएगा D2, और ये हो जाएगा D1, और यहाँ पे अपने पास में K2 D2 और प्लस K1 D1, ये हो जाएगा और x आ जाएगा। अब जब अपन इसको नीचे भेजेंगे तो ये वाले से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और बचा ऊपर क्या है चलो ठीक है कर ही लेते हैं। तो K1 T1 D2 प्लस K2 T2 D1 डिवाइडेड बाय D1 D2, और ये हमारे पास में हो गया K2 D2 प्लस K1 D1। तो नाउ एलसीएम ले लेंगे तो D1 D2 से ये D1 D2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा D1, और यहाँ पे क्या बच जाएगा D2। तो हमारा कुछ इस तरीके का है कि K2 और D1 है, तो K2 और D1 है, और ऊपर में K1 T1 D2 है, K1 T1 D2 है। तो इस तरीके का हमारा ऑप्शन बनेगा, और ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आया, फर्स्ट यहाँ। तो नॉर्मली स्टडी स्टेट है, हीट को कांस्टेंट कर दिया कि हमारा जो जा रहा है dQ/dt वो बराबर बराबर जा रहा है, और उसके भी आप पे अपन ने क्या कर ली, डेरिवेशन कर ली ना। फोन करते हैं 78 की तरफ चलते हैं कि 78 हमें क्या करें, दो मेटल रोड है फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ अ सेम लेंथ हैविंग सेम टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देयर एंड्स, their thermal conductivity K1 K2 and cross section area A1 A2 respectively. What is the required condition for the same rate of heat conduction in them? सेम रेट ऑफ कंडक्शन के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो Q = KA/L डेल्टा T। अब ये कह रहा है कि सेम लेंथ है, लेंथ सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो Q
मतलब कि बराबर बराबर होने के लिए क्या होना चाहिए, के और ए का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, दैट इज K1 A1 इज इक्वल टू K2 A2, मतलब इसका प्रोडक्ट क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड। यहाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। 79 की अगर बात करें तो इफ द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कॉपर इज 9 टाइम्स, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज 9 टाइम, मतलब कि 9K और ये K इन द कंपोजिट सिलेंडर एंड इज शोन इन अ फिगर, व्हाट विल बी द टेम्परेचर एट द जंक्शन ऑफ द कॉपर स्टील इज। जंक्शन ऑफ कॉपर स्टील पे क्या होगा, तो भाई जंक्शन पे क्या लिखा था हम, Q तो बराबर बराबर जाएगी, तो उसके बिहाफ पे अपन लिख सकते हैं KA, तो 9KA अपना एरिया हो जाएगा πr², और थिकनेस के हिसाब से बढ़ना पड़ेगा। तो अपन मोस्टली इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से चल सकते हैं, K1 T1 D2, क्योंकि एक कॉमन x वाले पे ही निकालना था तो फॉर्मूला तो वही था, तो फॉर्मूला वहाँ से भी देख सकते हैं K1 T1, तो K1 मतलब कि 9K, T1 मतलब कि 100, और D2 मतलब थिकनेस सेकंड वाले की तो 20/100, और ये हो जाएगा, बस इतना है, फिर प्लस करना है, देन K2 T2 D2, K2 मतलब ये K हो जाएगा हमारा, D2 हमारा हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, और ये ओवरऑल ही 0 हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो, ठीक है। आई थिंक मुझे ये इतना सही नहीं लग रहा है, नॉर्मली अपन वही उसी तरीके से चलते हैं जो अपन एक्चुअली करते आ रहे हैं। तो हीट कांस्टेंट बराबर बराबर जाएगा, यहाँ से टेम्परेचर डिफरेंस पे अपन को लिखना है, और टेम्परेचर डिफरेंस पे अपन क्या लिख सकते हैं, अपन को लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो अपन लिखते हैं Q इक्वल्स टू KA/L, डेल्टा टी को अपन को भरना है, K की वैल्यू है 9K, एरिया A है, L की बात करें तो 60 सेंटीमीटर, अपॉन में 100 हो जाएगा तो 0.6 कर दो, मीटर की बातें आ गई, और डेल्टा टी मतलब 100 - x, ऊपर वाला ज़्यादा है तो 100 - x हो जाएगा, इज इक्वल टू, नेक्स्ट इस साइड वाले को इक्विवेलेंट कर देंगे, तो K A एरिया सेम रहेगा क्योंकि सीरीज़ में एरिया सेम रहता है, और डेल्टा L की अगर बात करें तो 0.2 हो जाएगा, और डेल्टा टी की बात करें तो क्या हो जाएगा, x - 0 हो जाएगा। ना यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास में क्राइटेरिया होगा कि पॉइंट हटाएगा, ऊपर 10 लग जाएगा, तो 3 और ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और 5 3 = 15 K A से ये गया, K से K भी गया, तो 1500 - 15x इज इक्वल टू 10, और ये 5x - 500 ही हो जाएगा ना, तो 1500 इज इक्वल टू 20x हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाय 20, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 75 समथिंग, तो 75 समथिंग हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। सो मूव ऑन करता है लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 80th क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कह रहा है कि वो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ हॉट एंड अ कॉल एंड 40 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द रोड इन अ थर्मल स्टडी स्टेट आर एट 80 and 20। एक थर्मल स्टडी लेंथ है, द टेम्परेचर ऑफ अ हॉट एंड कॉल एंड ऑफ अ 80 सेंटीमीटर रोड इज़ 80 और 20। द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द रोड इज़, सेंटर ऑफ द रोड मतलब कि ये 20 कर लो, ये 20 कर लो, नाव सेम है, इसको x माना है, और 80 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर था तो 0.2 करना पड़ेगा, 0.2 करना पड़ेगा। एक ही रोड बोली है, लॉन्ग रोड है, एक ही रोड है, तो थर्मल कंडक्टिविटी दोनों की सेम हो जाएगी, के ही हो जाएगी, तो KA/L डेल्टा टी इज इक्वल टू KA/L डेल्टा टी। भाई के कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल्टा टी का डिफरेंस कितना है 80 - x, अपॉन में लेंथ कितनी 0.2 इज इक्वल टू, यहाँ कितना हो जाएगा x - 20, अपॉन में डेल्टा L की वैल्यू 0.2 से 0.2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 80 + 20 हमारा कितना हो जाएगा 100 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 2x, और x इज इक्वल टू 100/2, ये हमारा कितना हो जाएगा 50, तो बीच में कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट। ओके, सो हियर आर द 10 क्वेश्चंस ऑफ थर्मो, एंड इफ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब।